शंकर जी कथा श्रवण करा रहे हैं, वहां की पार्वती जी सो गई और मैं यहाँ कथा सुनाऊं, यहाँ की पार्वती जी सो जाए तो ज्यादा संभव मत मानिए। हाँ, एक जगह में गया तो महाराज कथा सुन ले, तो व्यास जी कथा सुना रहे थे, सारे श्रोता बैठे थे कथा सुन रहे थे। हुआ क्या, धीरे धीरे एक एक लोग सोने लगे। अब महाराज एक एक करके सब सोने लगे, यजमानो जी सो गए। अब व्यास जी ने देखा यजमान जी भी सो गए, सारे लोग भी सो गए। व्यास जी सोचे जब ये लोग फटी पुरानी दरी पर टूटी हुई कुर्सी पर बैठ करके और सो रहे हैं, तो हमारे पीछे तो दो दो फर्राटे चल रहे हैं, सामने मसलंद लगा हुआ है, क्यों ना हम भी सो जाए। व्यास जी ने मसलंद पीछे किया, वो भी सो गए। अब महाराज एक एक व्यक्ति पीछे से जगने लगा। अब महाराज आयोजक, संयोजक, प्रबंधक जितने भी होते हैं, कमेटी वाले जगने लगे। अब जगते जगते अरे महाराज तब तक तो ठीक था, और जैसे यजमान जी जगे हो महाराज सारी कथा नष्ट हो गई। क्या हुआ भैया? बोले महाराज कथा बीच में रुक गई, अशुद्ध हो गई, आपने सब नष्ट कर दिया, आपको पैसा मिला है कथा कहने के लिए, आप तो सो गए। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं मैं सो नहीं रहा था। नहीं महाराज, पूरा ग्राम सभा साक्षी है, आप सो रहे थे। अरे भैया मैं सो नहीं रहा था। नहीं, पूरी जनता साक्षी है, आप सो गए थे। महाराज जी ने कहा देखो मैं सो नहीं रहा था, मैं कह रहा था भागवत कथा, दृष्टांत देने चला गया राम कथा में, प्रसंग आ गया लंका कांड का, तो मैं सोचा बता ही दूं कुंभकर्ण ऐसे ही सोता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की।